Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today I will complete the topic navigation satellite system. This is the very important topic from the ICT point of view. So let's start with the navigation satellite system. What is navigation satellite system? तो अगर हम सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मेन काम होता है एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना, किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना। बेसिकली एक तरीके से ये एक रिसीवर होता है जो भी सैटेलाइट से, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सैटेलाइट होता है वो आपका ऑर्बिट में चक्कर काट रहा होता है, तो जो नीचे आपका अर्थ स्टेशन होता है वो वहाँ से सिग्नल बेसिकली रिसीव करता है सैटेलाइट से। और ये जो आपका अर्थ स्टेशन है बेसिकली ये एक एज अ रिसीवर की तरह काम करता है। तो जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है ये एज अ रिसीवर किसी मोबाइल फ़ोन में या कार में आपका इंस्टॉल्ड होता है, जो सैटेलाइट से आने वाली सिग्नल को कैच करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। तो ये बेसिकली जो नेविगेशन सिस्टम है दो टाइप का होता है, दैट इज़ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एंड रीजनल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। अगर हम ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये ग्लोबली यानी ये पूरे ग्लोबल को कवरेज प्रोवाइड करता है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप जीपीएस देख सकते हैं। जो जीपीएस आप यूज़ करते हैं दैट इज़ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये आपका, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए आपको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी आपको आपकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो वो आपका बेसिकली ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में आता है। ग्लोबल से याद ही रखिएगा कि आप वो बहुत ज़्यादा एरिया ग्लोबली कवरेज कर रहा है। सो जीएनएसएस इज द स्टैंडर्ड जेनरिक टर्म फॉर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड 3D पोजीशनिंग विद ग्लोबल कवरेज, यानी इसको आपका 3D पोजीशनिंग ग्लोबल कवरेज प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो जीएनएस होता है ये रिसीवर्स जो होते हैं वो एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं किस टर्म्स में, लैटिट्यूड में, लॉन्गिट्यूड में, एल्टीट्यूड में, स्पीड में। और इस मैथमेटिकल टर्म में जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एग्जैक्ट लोकेशन को पता करना होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्राइलेट्रेशन। इसके बाद से अगर हम ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली 4 एग्जिस्टिंग सिस्टम अभी अवेलेबल हैं। यूनाइटेड स्टेट का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसमें आपके 24 सैटेलाइट होते हैं और दैट कैन लोकेट अ पोजिशन इन 3 डायमेंशंस। तो जीपीएस तो ऐसा है जो आप हर जगह देख सकते हैं। By measuring the distance by 4 satellite, it is possible to establish 3 coordinate of a user position, latitude, longitude and altitude की बेसिस पर जीपीएस आपका एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। उसके बाद से जो आपका जीपीएस में जो आपको याद रखने का पॉइंट है वो सिर्फ इतना है कि 24 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन में यूज़ होते हैं। 6 ऑर्बिट प्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 20,180 किलोमीटर, जिसमें ऑर्बिट इंक्लिनेशन कितना होता है 55 डिग्री का होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने सैटेलाइट का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसको ज़रूर सुनिएगा, उससे आपको सैटेलाइट की बेसिक टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद से आपका आता है रशियंस ने जो आपका नया सिस्टम लॉन्च किया दैट इज़ ग्लोनास। ग्लोनास की फुल फॉर्म है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इनका भी मेन काम होता है बेसिकली एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड करना और ये ग्लोबली प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपके 8 सैटेलाइट पर प्लेन होते हैं और जो 45 डिग्री से सेपरेट होते हैं। इसके बाद से आपका आता है गैलीलियो जो कि यूरोपियन के द्वारा बनाया गया है। सो गैलीलियो इज़ अ यूरोपियन ओन ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अ हाईली एक्यूरेट गारंटीड ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस। उसके बाद से आपका आता है कंपास जो कि चाइना ने बनाया है, इसको हम बाइडू भी कहते हैं। तो बाइडू और कंपास दो नाम है, याद रखिएगा, जो आपका चाइना ने बनाया है। इसमें बेसिकली इन्होंने 35 सैटेलाइट यूज़ किए हैं। द न्यू सिस्टम है जो अभी इसका एक और सिस्टम है जो भी डेवलपमेंट स्टेज में है, उसमें बेसिकली 5 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड 30 मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट ये यूज़ करने वाले हैं। तो इनका आपको बस नाम पता रखना है। जो क्वेश्चन बनेगा ये ऐसे ही बनेगा कि ग्लोनास जो नेविगेशनल सिस्टम है ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो यू हैव टू से रशिया, गैलीलियो किस से बिलोंग करता है यूरोपियन, एंड बाइडू किस से बिलोंग करता है दैट इज़ चाइना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जीपीएस आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट से है। उसके बाद से आता है कि रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। मैंने आपको बताया था 2 सैटेलाइट सिस्टम है, ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम एंड रीजनल सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम। तो यहाँ पर ग्लोबल मैंने बता दिया, इसके अंदर आपके 4 सब सिस्टम आते थे। रीजनल में बेसिकली आपका 2 आता है। एक आता है क्वासी जेनथ सैटेलाइट सिस्टम। बेसिकली ये जापान के द्वारा बनाया गया है और जैसा कि नाम से क्लियर है रीजनल, तो ये कुछ पर्टिकुलर रीजन को ही कवर करेगा। जैसे ये आपका पूरा ग्लोब है, बाकी जितने मैंने अभी बताया वो आपकी पूरा ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड कवर करता है, लेकिन जो ये रीजनल होते हैं वो पर्टिकुलर रीजन पे ही कवर करेंगे। तो इसमें जापान ने अपना एक बनाया दैट इज़ क्वासी जेनथ सैटेलाइट सिस्टम। तो क्वासी जेनथ सैटेलाइट सिस्टम इज अ जापानीज सैटेलाइट सिस्टम पोजिशनिंग सिस्टम कंपोज्ड मेनली ऑफ द सैटेलाइट्स इज क्वासी जेनथ
जेनिथ ऑर्बिट। क्वासी जेनिथ ऑर्बिट का बेसिकली मतलब है कि जस्ट आपके ऊपर एक सैटेलाइट होता है जिससे आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेट लोकेशन मिलती है। सो 3 सैटेलाइट इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी इन अर्बन और माउंटेन एरिया, इसको हम मिकी बिकी भी कहते हैं, याद रखिएगा। दिस सिस्टम इज कंसिडर टू बी ऑगमेंटेशन टू जीपीएस सैटेलाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑगमेंटेशन? ऑगमेंटेशन आपको मैं बताऊंगी कि किसी भी फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, हम हेल्प करने के लिए बेसिकली उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि जो ये सिस्टम है इसको हम मानते हैं कि ये जीपीएस सैटेलाइट की हेल्प के लिए बनाया गया है। इसको हम बेसिकली 3 डिफरेंट सिग्नल्स में ट्रांसमिट करते हैं, L1 L2 L5, इसकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज की सिग्नल्स होती हैं। द सिस्टम प्रोवाइड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ डिफरेंट डेटा, प्रोवाइडिंग हाई एक्यूरेसी एंड कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल टू मोबाइल यूजर्स। तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो आपको क्वासी जेनिथ सिस्टम का मिलता है वो मिलता है कि आपको बिना ऑब्स्ट्रक्शन के आपका जो सिग्नल है वो रिसीव होता है, यानी जो यूज़र, यानी हम अर्थ स्टेशन पर जो भी सपोज हम कार में या मोबाइल में लगाए हैं तो बिना किसी ऑब्स्टिकल को आपको ये जो भी इंफॉर्मेशन है सिग्नल से रिसीव होगी, क्योंकि ये आपका जेनिथ में प्लेस्ड होता है, जिसका एक जो सैटेलाइट होता है वो आपका जेनिथ में प्लेस्ड होता है, जेनिथ ऑर्बिट में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है दैट इज़ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है कि 1999 में जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हो रहा था तो यूएस ने जीपीएस अलोकेट करने से इंडिया को मना कर दिया था। जीपीएस की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इंडिया को लोकेशन फाइंड आउट्स करने के लिए, तो उस टाइम में यूएस ने मना कर दिया था। तब से इंडिया ने फिर अपना एक सैटेलाइट सिस्टम यानी अपना एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाना शुरू किया, जो आज के टाइम पे 2019 या 2020 से वो एग्जैक्टली यूज़ में आना शुरू हो गया है। सो IRNS इज एन इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया। इट इज़ डिजाइंड टू प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन सिस्टम टू यूजर्स एंड रीजन एक्सटेंडिंग 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्री। तो अगर हम बात करते हैं ये इंडिया को तो कवर करता ही है, बट इंडिया के बाहर जो आपका एरिया है, कुछ कुछ जो आसपास के जो नेबरहुड एरिया हैं उसके भी किनारे किनारे ये 1500 किलोमीटर तक की बाउंड्री को कवर करता है। IRNS विल प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ सर्विस। बेसिकली ये स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस तो प्रोवाइड करता है, यानी उसमें ये आपके सारे यूजर्स को जो बेसिकली आपको नेविगेशन प्रोवाइड करेगा, उसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्टेड सर्विस भी प्रोवाइड करता है विच इज़ एन एनक्रिप्टेड सर्विस प्रोवाइडेड ओनली टू ऑथराइज्ड यूजर। तो IRNS इसमें बेसिकली जो पहला नाम आता है, IRNS का जो बेसिकली सिस्टम के थ्रू जो डिज़ाइन हुआ है उसमें आता है, उसका नाम आता है नाविक। वेरी इंपॉर्टेंट इन फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू। नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशनल इंडियन कॉन्स्टलेशन। द स्पेस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ IRNS कंस्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट। इसमें बेसिकली 7 सैटेलाइट यूज हुए हैं, इसका नाम नाविक पड़ा है। नाविक एक इंडिया का खुद का नेविगेशन सिस्टम है। इसमें बेसिकली हमारे 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस में काम करते हैं और जीरो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे काम करते हैं, एंड 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी पर काम करते हैं। आपको याद हो जियो स्टेशनरी मैंने बताया था जो अर्थ के कंपेरेटिवली, अर्थ के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड 0 होती है, और जियो सिंक्रोनस वो होते हैं जो इंक्लाइंड होते हैं अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो बेसिकली 3 सैटेलाइट आर लोकेटेड इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड रिमेनिंग 4 आर लोकेटेड इन जियो सिंक्रोनस। बेसिकली 9 सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, इसमें से 2 सैटेलाइट फेल हो गई थी एंड 7 सैटेलाइट इंस्टॉल हो चुकी है अभी तक आपके स्पेस में। तो IRNS सैटेलाइट हैव अ वाइड एप्लीकेशन इन टर्शियल, एरियल एंड मरीन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैपिंग एंड जियोडिक डेटा एक्वायर, कैप्चर, इंटीग्रेशन विथ मोबाइल फोन्स, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो ये आपका बेसिकली याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था लियो, मियो, जियो, ये आपके डिफरेंट टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं। तो यहाँ पर जियो एंड जियो सिंक्रोनस में आपके ये सारे सैटेलाइट प्लेस्ड हैं। यहाँ पर देखिए 4 आपके जियो सिंक्रोनस में है और 3 आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस्ड हैं। जियो सिंक्रोनस में ये 29 डिग्री पर टिल्टेड हैं और बेसिकली टोटल 7 सैटेलाइट हैं, जिसमें से 7वां सैटेलाइट भी अभी तक लॉन्च हो चुका है, दैट इज RS-1I। इसको 1A 1B इस टाइप से नाम दिया गया, 1C 1D 1E। अगर हम नाविक की बात करते हैं तो नाविक अभी हमारा 2020 से ये प्रॉपर आपके यूज़ में आ चुका है। अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 720G, स्नैपड्रैगन 865, इन सारे प्रोसेसर में बेसिकली आप नाविक को इंस्टॉल कर सकते हैं। नाविक ऐप को बेसिकली आपका सपोर्ट करेगा। जैसे Realme 6 Pro जो फ़ोन आया है उसमें जैसे आपके सारे फ़ोन में GPS सपोर्ट करता है, तो अब जो नए फ़ोन आ रहे हैं Realme 6 Pro उन सब में आप नाविक को लॉन्च कर सकते हैं। और ये प्राउड की बात है कि ये इंडिया का नया हुआ नेविगेशनल सिस्टम है।
तो ये आपका नेविगेशन सैटेलाइट हो गया। नेक्स्ट आता है सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन। तो जो सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम होते हैं उसको हम बेसिकली नेविगेशनल सैटेलाइट जो होते हैं उसकी फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया गया। जैसे नेविगेशनल सैटेलाइट आपके जितने भी हैं, जीपीएस, ग्लोनास, गैलिलियो, नाविक, ये सारे जो सैटेलाइट हैं इनके फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम, SBAS। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पर 4 टाइप के सिस्टम की बात करते हैं। फर्स्ट आता है वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम। तो जो वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम है इसको यूएस ने बनाया था, इनिशिएटेड बाय यूएस फॉर प्रोवाइडिंग द कवरेज ऑफ कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट रीजन। तो ये पहला ऑगमेंटेशन सिस्टम था। बेसिकली इसका यूज़ हुआ था 2 टाइप के करेक्शंस को करने के लिए। फर्स्ट वाज द क्लॉक करेक्शन एंड द सेकंड वाज द आइनोस्फीयर डिले करेक्शन। उसके बाद से यूरोपियन ने बनाया, दैट इज़ यूरोपियन जियो स्टेशनरी नेविगेशन ओवरले सर्विस, इसको इग्नोस भी बोलते हैं। ये जितने भी सिस्टम बनाए गए हैं ये बेसिकली फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए बनाए हैं। जो जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो हैं इनके फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए बनाए हैं। सो इग्नोस इज अ रीजनल ऑगमेंटेड सिस्टम फॉर सैटेलाइट नेविगेशन यूजिंग जीपीएस एंड ग्लोनास एंड इज इंटरपोर्टेबल विद other SBS. So IGNOS is designed to improve the navigation accuracy and to protection against the hazardous misleading information to civil aviation users. याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म ही बेसिकली आ सकता है या पूछा जा सकता है कितने ऑगमेंटेशन सिस्टम्स हैं। उसके बाद से आता है एमसेस यानी MTSAT सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। MSAS इज द वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम बीइंग डेवलप्ड बाय द जापान। तो ये याद रखिएगा कि ये किसके थ्रू डेवलप हुआ है, ये जापान के थ्रू डेवलप हुआ है। दिस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम विल प्रोवाइड इनफ थ्रू प्रेसिजन अप्रोच नेविगेशन सर्विस फॉर ऑल एयरक्राफ्ट एंड द जापानीज एयर स्पेस। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ गगन। तो गगन का हमने क्या रोल गगन हमारा क्या रोल प्ले करता है। बेसिकली आप देखते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या जो भी आपकी मिसाइल्स या फ्लाइट जो भी आपकी उड़ रही होती हैं तो उनको नेविगेशन प्रोवाइड करने के लिए, इसको कब लैंड करना है, कितना ट्रैफिक है एयर में, इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए हमने गगन को बनाया है। तो गगन का बेसिकली काम है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है कि वो हेल्प करता है नाविक जो कि हमारा इंडिया का सैटेलाइट सिस्टम है, नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, उसकी हेल्प करता है, उसको नेविगेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो आपका गगन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो काम है कि जैसे आपका जो भी अर्थ पर जो भी आपका सैटेलाइट के थ्रू जो भी सिग्नल रिसीव हो रहा होता है उस पर आइनोस्फेयर का कुछ इंटरफ्रेंस भी आता है। तो आइनोस्फेयर के इंटरफ्रेंस को स्टडी करने के लिए बेसिकली आपका गगन ऑगमेंटेशन सिस्टम यूज़ किया गया है। तो गगन सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड जॉइंट बाय इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट एन इंडिजीनियस सैटेलाइट बेस्ड रीजनल जीपीएस ऑगमेंटेड सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गगन आर टू प्रोवाइड द नेविगेशन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स सच एज एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी, टाइम टू अलर्ट, कंटिन्यूटी। तो बेसिकली ये आपका इंडियन सर्विस रीजन को कवर करता है। तो ये आपके यहाँ पर सारे ऑगमेंटेड सिस्टम हो गए। उसके अलावा ये चीज़ आप देख सकते हैं कि सपोज अगर इंडिया से कोई भी फ्लाइट उड़ रही है तो वो सपोज किसी और कंट्री में जा रही है तो यहाँ से इसका नेविगेशन या इसकी एक्यूरेसी तो गगन चेक करेगा। उसके बाद से अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग जगहों के अलग हैं, इग्नोस, वास जो आपका देख रहे हैं, MCS, MSS, तो अलग अलग कंट्री के अपने अलग अलग ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो कि आप जब एक रीच से दूसरे रीच में जाएंगे तो वो वहाँ पर उसकी एक्यूरेसी और नेविगेशन को चेक करते हैं। उसके बाद से एक लास्ट टॉपिक आता है VSAT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। इट इज़ बेसिकली अ डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर मैनी टाइप ऑफ डेटा मैनेजमेंट एंड इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। तो बेसिकली ये आपका जो VSAT है वो एक तरीके से यूज़र बॉक्स की तरह काम कर सकता है। VSAT एंड यूज़र हैव अ बॉक्स दैट एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द एक्सटर्नल एंटीना और अ सैटेलाइट डिश ट्रांसीवर। द सैटेलाइट ट्रांसीवर सेंड्स डेटा एंड रिसीव डेटा फ्रॉम द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड ऑर्बिट। तो ये बेसिकली एक एरिया है, मतलब जो कि आपका सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को रिसीव करता है और सेंड करता है। द सैटेलाइट सेंड्स एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम एन अर्थ स्टेशन विच एक्ट्स एज अ हब फॉर द सिस्टम। ईच एंड यूजर इज कनेक्टेड टू दिस हब स्टेशन थ्रू द सैटेलाइट इन स्टार टोपोलॉजी मेथड। तो बेसिकली VSAT इज अ वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल इन अ स्मॉल टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन एंड रिसीव एंड ट्रांसमिट रियल टाइम डेटा वाया सैटेलाइट। तो बस इतना याद रखिए कि ये अर्थ पर रहेगा, डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने का काम करता है।
तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है। यहाँ पर बेसिकली मैंने सैटेलाइट की एप्लीकेशंस बता दी हैं, कम्युनिकेशन में, रिमोट सेंसिंग में, मेट्रोलॉजिकल में यानी वेदर का सर्वे करने के लिए, और मिलिट्री के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर सैटेलाइट से रिलेटेड पार्ट ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, खूब सारी स्टडी करो, खूब सारा क्वेश्चंस लगाओ। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बनाने जा रही हूँ धीरे धीरे करके। तो आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।